क्लास 9th साइंस चैप्टर 15। नेक्स्ट पैराग्राफ है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब होता है फसल सुरक्षा प्रबंधन। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ weeds, insects, pests and disease. If weeds and pests are not controlled at the appropriate time, then they can damage the crop so much that most of crop is lost. कि जो खेतों में जो फसल होती है वो बड़ी संख्या में जो उसके वीड्स होते हैं, वीड्स यानी खरपतवार, इंसेक्ट यानी छोटे छोटे जो कीड़ हैं, कीट होते हैं, और पेस्ट यानी पीड़क, और जो डिसीज़ होती हैं वो बीमारियां, ये रोगों से यानी कि खेतों में जो फसल होती है वो खरपतवार, कीट, पीड़क और रोगों से प्रभावित होती है। इफ वीड्स ए पेस्ट आर नॉट कंट्रोल्ड एट द appropriate time, then they can damage the crop so much that most of the crop is lost. कि अगर समय रहते इन जो खरपतवार है यानी वीड्स हैं और इन पीड़कों को अगर नियंत्रित यानी कंट्रोल नहीं किया जाए तो क्या होगा, फसलों को बहुत बड़ी ये क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। Weeds are unwanted plants in the cultivated field। की जो खरपतवार होते हैं, वीड्स यानी खरपतवार जो होते हैं वो कृषि योग्य जो भूमि में अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब अवांछनीय जो प्लांट्स होते हैं, अनावश्यक पौधे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है जेंथियम जिसको गोखरू बोलते हैं, और पेंथेरियम गाजर घास, साइटोपेरियम रोडेंट्स मोथा कैन complete for food space and light. Weeds take up nutrients and reduce the growth of crop. Therefore, removal of weeds from cultivated fields during the early stage of crop growth is essential for a good harvest। कि जो ये खरपतवार जो है ये क्या होते हैं, कृषि की भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं, जैसे गोखरू है, गाजर घास है, मोथा है, और ये साइरेनस जो रोडेंट्स हैं ये क्या करते हैं, भोजन और स्थान तथा प्रकाश के लिए क्या करते हैं, स्पर्धा करते हैं। और ये क्या करते हैं, खरपतवार जो होते हैं, वीड्स होते हैं, ये पोषक तत्व भी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, और जिससे फसलों की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी फसल के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही इन जो वीड्स है इनको क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। जनरली इंसेक्ट्स पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 ways। कि जो जनरली जो प्राय है जो कीट हैं, पीड़क हैं, जो वो 3 प्रकार से पौधों पर, प्लांट पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। फर्स्ट, दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। और वो क्या करते हैं, मूल जो स्टेम यानी तने और लीफ है वो पत्ती को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। सेकंड, दे सुक द सेल शेप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये क्या करते हैं, पौधों के विभिन्न भागों की जो कोशिकीय है रस है उसको क्या करते हैं, चूसते हैं। थर्ड, दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट। और ये जो फलों और जो तने हैं उनको भी उनमें भी क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, छेद कर देते हैं। दे थस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ
क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड। और ये क्या करते हैं कि जो फसल को ये क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे फसल का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है या फसल का उत्पादन कम हो जाता है। Disease in plants are caused by pathogens such as bacteria, fungi, and various. These pathogens can be present in a transmitted through the soil, water, and air. कि जो पौधों में जो रोग है, बैक्टीरिया, कवक, वायरस, ये सब रोग कारक के द्वारा होता है और ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं। इन माध्यमों के द्वारा ये पौधों में फैलते हैं। उसके बाद है वीड्स, इंसेक्ट एंड डिसीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड is the use of pesticide, which are include herbicides, insecticide and fungicides। कि जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, कीटों तथा रोगों को का जो नियंत्रण है वो कई प्रकार से किया जाता है। जैसे कि जो सर्वाधिक प्रचलित जो कॉमन मेथड है जो इनसे सुरक्षित रखने का या इनको नियंत्रित रखने के लिए, जैसे कि शाकनाशी है, कवकनाशी, कीटनाशी। जब इनका इस मेथड के द्वारा जब इनका स्प्रे किया जाता है, इनका छिड़काव किया जाता है, इन रसायनों का या इन केमिकल का, तो बीज और मिट्टी के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। However, excessive use of these chemical treats problem since they can be poisonous to many plants and animal species and cause environmental pollution। कि जब अब इन जो केमिकल हैं, इन रसायनों का जैसे बहुत अधिक मात्रा में जैसे उपयोग किया जाए तो बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि पौधे और जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो उनके लिए ये क्या पॉइजनस होते हैं, यानी कि विषैले हो सकते हैं उनके लिए, और ये क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी बन जाते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है इनका अत्यधिक उपयोग करने से। Weeds control method also include mechanical removal, preventive methods such as proper seed bed preparation, timely sowing of crops, intercropping and crop rotation also help in weeds control. Some other preventive measures against pests are the use of resistance varieties and some summer plugging, in which the field are plugged deep in summer to destroy weeds and pests। कि जो वीड्स कंट्रोल यानी कि जो खरपतवार होते हैं उनका उपयोग मैकेनिकल रिमूवर यानी कि यांत्रिक विधि के द्वारा इनको भी हटाना भी एक विधि है। यांत्रिक विधि के द्वारा भी इन वीड्स को हटाया जा सकता है। और उसके लिए और इसकी जो निरोधक विधियां हैं कौन कौन सी, कि जैसे प्रिवेंट मेथड सच ए प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, कि जैसे समय पर फसल का उगाना या उचित समय पर फसल को उगाना, इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतराकरणी, और
क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र जो है ये भी क्या करते हैं, खरपतवार को या वीड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट पेस्ट आर यूज्ड टू रेसिस्टेंस वेराइटीज एंड समर प्लगिंग इज विच फील्ड आर प्लगिंग डीप समर्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट। और पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग जो समर वेकेशन यानी समर में यानी गर्मी या ग्रीष्म काल में जो जुताई कर कुछ निरोधक विधियां हैं। इसी प्रकार खरपतवार जो वीड्स है या जो पीड़कों को जो नष्ट करने के लिए समर के अंदर क्या करा जाता है, गहराई से क्या हल चलाया जा सकता है, जिससे कि इन जो वीड्स है, खरपतवार है और ये जो कीट होते हैं, इंसेक्ट वगैरह है, इनसे नियंत्रित किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टोरेज और ग्रेन्स। स्टोरेज और ग्रेन्स, स्टोरेज यानी कि भंडारण और ग्रेन्स मतलब अनाज, अनाज का भंडारण। स्टोरेज लॉसेस in agricultural produce can be very high. Factors responsible for such losses are biotic insects, rodents, fungi, mites and bacteria, and abiotic in appropriate moisture and temperature। कि जो कृषि उत्पादन में के बाद जब अपन भंडारण करते हैं यानी कि अनाजों को स्टोर करके रखते हैं तो उससे क्या है, बहुत बड़ी हानि हो जाती है। कृषि उत्पादन भंडार में बहुत अधिक हानि हो सकती है। इस जो हानि के लिए कौन जिम्मेदार रहते हैं, बैक्टीरिया जिम्मेदार रहते हैं, कीट, कृदंक, कवक और जो बैक्टीरिया है वो जीवाणु हैं। अब इस हानि में जो अजैविक एबायोटिक फैक्टर है, जैसे कि समय पर उनका उचित रूप से भंडारण नहीं करना या मॉइस्चर यानी नमी और उसमें टेम्परेचर की जो उपयुक्त नमी और ताप का जो अभाव होता है, जिसके क्या कारण क्या हो जाता है कि अनाज खराब हो जाता है। तो ये जो कारक होते हैं, दीज फैक्टर काज डिग्रेडेशन in quality, loss in weight, poor germinability, discoloration of produce, all leading to poor marketability. These factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouse। कि जो ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, जो ग्रेन है उसको, अनाज को बहुत मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो फैक्टर है ये क्या करते हैं, उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। जैसे कि कैसे खराब करते हैं कि जैसे कि उनका वजन कम कर देते हैं और उनमें जो अंकुरण क्षमता है वो भी कम करते हैं और उनको क्या कर देते हैं, बदरंग कर देते हैं और मार्केट बाज़ार में उत्पाद की कीमत को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जिससे इन जो दीज फैक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउस। और इन कारकों को नियंत्रित करने के लिए उचित जो ट्रीटमेंट है, प्रॉपर उपचार करना चाहिए और उनका भंडारण का जो प्रबंधन है वो उचित रूप से होना चाहिए। यानी कि जो भंडारण है वो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर आर यूज्ड
बिफोर ग्रेन एंड स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़। कि जब भी अब इन निरोधक और जो नियंत्रण विधि है इनका उपयोग भंडारण के लिए किया जाता है। इन विधियों दे इंक्लूड स्टिक क्लीनिंग ऑफ प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, प्रॉपर ड्राइंग of the produce first in the sunlight and then in shade, of fumigation using chemical that can kill pests। और इन विधियों को जब किसी ग्रेन यानी अनाज को स्टोर करके रखते हैं तो उसके पहले जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी सबसे पहले क्या करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए और उनको अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, सुखाना चाहिए, या तो सनलाइट में धूप में, या फिर धूप में सुखाने के बाद उसके बाद फिर भी जो शेड यानी कि छाया में। और जो फ्यूमिगेशन है उसको बोलते हैं धूमक का उपयोग, जिससे कि क्या है कि जो उपयोग करना चाहिए, केमिकल का उपयोग करना चाहिए जिससे कि जो पेस्ट्स होते हैं, जो पीड़क होते हैं वो मर जाएं। तो इस तरीके से अनाज का जो भंडारण है यानी स्टोरेज ऑफ ग्रेन है, इस तरीके से बायोटिक और जो अबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं जो कि अनाज को स्पॉइल करने में मदद करते हैं या जिम्मेदार रहते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए हम केमिकल का उपयोग किया जाता है और साथ में जो निरोधक और नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाता है। और जो ग्रेन्स है उनको क्या करना चाहिए, सबसे अनाज के स्टोर करने के पहले उनको धूप में या फिर धूप में सबसे पहले सनलाइट में या धूप में सुखा देना चाहिए और उसके बाद छाया में, और केमिकल का उपयोग क्या करना चाहिए जिससे कि क्या है उनके कीड़े हैं वो जो पीड़क वो मर जाए।